अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज से हम अपने चैनल के ऊपर एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा एक तो करियर काउंसलिंग के हवाले से हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर आपको आगाही दी जाती है करियर के हवाले से, जॉब्स के हवाले से। ये एक न्यू प्लेलिस्ट हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कॉर्नर। यहाँ पर आपके वालदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, या आप लोग भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, उनके लिए आगाही फराहम की जाएगी, जो भी इश्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से कम करके 55 साल करने की तजवीज़ आई है सामने। क्या ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? इसके मुआशी मसाइल क्या हो सकते हैं सामने? नई मुश्किल क्या आ सकती है? क्या ये हल है हमारे मुआशी मसाइल का, या इससे नुकसानात होंगे? तो देखें, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शुरू से ये 60 से 55 साल करने की तजवीज़ नहीं आई। उससे पहले गवर्नमेंट ने जो तजवीज़ दी थी वो ये थी कि एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया जाए, यानी कि 62 ईयर्स तक बढ़ाने की बात थी। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि चूँकि गवर्नमेंट, अभी ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी, इसके पास इतना पैसा नहीं था, वसाइल नहीं था। एक तो एक टेम्परेरी रिलीफ इनको मिल जाता, क्योंकि जो लोग इस वक्त रिटायर होने वाले थे 60 ईयर्स की एज पर, मज़ीद गवर्नमेंट को 2 साल मिल जाते, उन्हें पेंशन ना देना पड़ती, उन्हें जो भी उनकी ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट बनता है वो उससे जान छूट जाती गवर्नमेंट की। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ख़िलाफ़ चली गई। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, 60 से 62 करने से सिर्फ एक वक्ती रिलीफ मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन टोटली उसके खिलाफ गई, और इस फैसले को तो बिल्कुल ही इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनेंस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, 60 से 62 तो हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई और पॉलिसी लेकर आई जाए। तो फिर एक इसको हम कहें कि एक बेहतर फ़ैसला भी है कि जी 60 साल से एज को कम करके 55 साल करने की तजवीज़ आई है। और उसकी वजह यही है कि जब गवर्नमेंट 5 साल कबल लोगों को रिटायर करेगी, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिलने जा रहे हैं। नंबर 1, जब 5 साल कबल गवर्नमेंट रिटायर करेगी तो 5 साल एक लंबा अरसा है। 5 साल पहले जब रिटायर करेगी तो उनकी पेंशन भी कम होगी, और 5 साल में जो उनको तनख्वाहें इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट दे रही है, वो तनख्वाहें भी कम हो जाएंगी। वो तनख्वाहें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बिग एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखें तो गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है मज़ीद। और अगर इसमें हम एक इसका दूसरा फ़ायदा गवर्नमेंट का यहाँ पर देखें, तो गवर्नमेंट का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जितने भी जो बड़े लोग हैं, जो 55 ईयर्स की एज के ऊपर जो बिग ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर ये रिटायर होते हैं तो ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से लोगों को सहूलत मिलेगी, लोगों को जो अनएम्प्लॉयड लोग फिर रहे हैं उनको मुलाजमत के मौके मिलेंगे। ये कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर बिग ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जो मुलाजमीन हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट के सेक्टर को छोड़ते हैं तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बारकैफ ये होने जा रहा है जी, और ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि तजवीज़ जो आई है वो आप सबको पता है कि आईएमएफ की तरफ से आई है, और जो तजवीज़ आईएमएफ की तरफ से आती है वो अक्सर व बेशतर लागू कर दी जाती है। तो बहरहाल देखिए, 55 भी अगर एज हो जाती है तो मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोई बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यार, अब देखें, अब एज की जो औसत है, हमारी उम्र की जो औसत है, वो भी तो कम हो गई है ना। तो 60 साल में रिटायर हों या 55 साल में रिटायर हों, उधर से फिर अगर एक इंसान को 25 साल की उम्र में एज अपना जॉब मिल जाती है, 28 साल की उम्र में, उसके लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई 35 36 क्रॉस किए बैठा है, या कोई 40 ईयर्स का अब हो चुका है, तो इतनी तो खैर वैसे वो लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते, या कोई छोटी नौकरी के ऊपर मौजूद है और वो एज रिलैक्सेशन के ज़रिए कोई अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहा है 36 38 की उम्र में, उसके लिए थोड़ा सा हाँ ये नुकसानदेह है। बहरहाल आपकी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का भाई इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को 5 साल कम तनख्वाहें देना पड़ेंगी। 5 साल जब वो कम होगा तो उसकी पेंशन वैसे ही कम होगी, हालांकि पेंशन स्कीम्स गवर्नमेंट पहले ही चेंज कर चुकी है। तो अगर गवर्नमेंट को इतना बड़ा फ़ायदा मिलता है और गवर्नमेंट वाकई ही ये पैसा जो बचाती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ करती है, तो आपके मुल्क का भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। बट अफसोस कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स, आपको पता ही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करती, हमेशा अपने ही इंटरेस्ट के लिए काम कर रही होती हैं। अगर ओवरऑल मैं इसको सम अप करूँ, पैसा बहुत बचेगा, इसमें बहुत बचेगा, इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है ऑफ कोर्स। और गवर्नमेंट का फ़ायदा है, गवर्नमेंट अगर इसको इस्तेमाल करती है पब्लिक के लिए, तो इसमें पब्लिक का भी फ़ायदा होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।